आज हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग मेथड। इसमें दो मेथड बताई गई हैं आपको। एक बताया गया है कॉस्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग मेथड और सेकंड जो बताई गई है वो मार्केट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग मेथड। अब इन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होते हैं। जैसे हम सबसे फर्स्ट देखें कॉस्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग मेथड, तो इसमें अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड में क्या करता है कि जो निर्माता होता है वह सबसे पहले प्रति इकाई औसत लागत निकाल लेता है। प्रति इकाई औसत लागत और उसमें जो भी वो लाभ चाहता है उस लाभ को ऐड कर देता है और इस तरह से वो अपनी सेलिंग प्राइस को निकालता है। यदि हम इसको फॉर्मूले के रूप में बोलें तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यूनिट टोटल कॉस्ट प्लस ड्राइव्ड यूनिट प्रॉफिट, मतलब वो जो भी चाहता है वो प्रॉफिट को ऐड कर देता है। ये तो इसकी कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड की फर्स्ट हुई। सेकंड होती है आपकी मार्जिनल और इंक्रीमेंट और वेरिएबल्स कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। सीमांत या वृद्धिशील या परिवर्तनशील लागत मूल्य निर्धारण। इसमें क्या किया जाता है कि सीमांत लागत निकाल ली जाती है, मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली जाती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आ रही है वो कहलाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट, है ना। इसके आधार पर अपना जो कॉस्ट होता है वो निकाला जाता है और जो भी आप इच्छित लाभ चाहते हैं वो इसमें ऐड कर दिया जाता है। ये सेकंड, इसका नाम क्या था, सीमांत या वृद्धिशील या परिवर्तनशील लागत मूल्य निर्धारण ढंग। मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं इसको। इसमें थर्ड होती है अपनी सम विच्छेद बिंदु मूल्य निर्धारण ढंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग मेथड। ब्रेक इवन सभी जानते हैं, बीईपी बोलते हैं जिसको हम। सम विच्छेद बिंदु मूल्य निर्धारण के लिए एक तालिका बनाई जाती है जिसके आधार पर इस बात का निर्धारण किया जाता है कि लाभ किस स्थान पर सबसे अधिक हो रहा है तथा वह कौन सा स्थान है जहाँ पर कुल लागत और कुल आगम दोनों इक्वल हो रहे हैं। जहाँ पर कुल कॉस्ट और कुल रिवेन्यू इक्वल हो जाते हैं वही हमारा बीईपी पॉइंट कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर ना तो संस्था लाभ की स्थिति में होती है और ना ही हानि की स्थिति में होती है। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे इनको प्रॉफिट्स होता है और इससे कम करने पर लॉस होता है। ठीक है, अब ये जो तीनों मेथड्स थी ये किसकी थी, कॉस्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग मेथड की। अब हम देखते हैं सेकंड वाला जो मार्केट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग मेथड है वो क्या होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है प्राइसिंग टू मीट कंपटीशन। मूल्य निर्धारण के इस ढंग में क्या करते हैं कि प्रतियोगी वस्तु का जो मूल्य होता है, जो मार्केट में प्राइस होता है, उसको ये भी अपना लेते हैं। निर्माता भी अपने मूल्य को वही रख लेता है। ठीक है, और इस प्रकार इसमें ना तो लागत का ध्यान दिया जाता है ना लाभों का। वास्तव में इसमें लागतों एवं लाभों को प्रतियोगी संस्थाओं के समान मानकर कर लिया जाता है कि भाई ये रख रहे हैं। ये कब रखा जाता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तब इस मेथड को अपनाया जाता है। अब इसके बाद सेकंड होता है प्रतियोगी स्तर से कम मूल्य निर्धारण करना। प्रतियोगी मूल्य से कम मूल्य निर्धारण करना इस नीति में उन संस्थाओं के लिए उत्तम होता है जो अपने क्षेत्र में नए हैं या वे नए निर्यात बाजार में प्रवेश करके अपना स्थान बनाना चाहते हैं। वास्तव में इसमें जो होता है वो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा कम प्राइस रख के ये दूसरे कॉम्पिटिटर को हटाने की कोशिश करते हैं। अब प्रतियोगी स्तर से थर्ड जो होगा वो होगा प्रतियोगी स्तर से अधिक मूल्य। फर्स्ट वाला क्या था, प्रतियोगी जो रख रहा है प्राइस वही लेना। सेकंड में क्या कर रहा है, कम ले रहा है, वो जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है उनसे अपना जो प्राइस है वो बिलो ले रहा है। अब क्या ले रहा है, अबव ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। इस नीति को वो कब अपनाता है, जब उसको ऐसा लगता है कि उसकी वस्तु जो है कुछ अनोखी है या फिर उसने इतनी गुडविल अर्जित कर ली है कि वह अगर मार्केट में ज़्यादा मूल्य पर भी बेचेगा तो लोग उसकी वस्तु को खरीदेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि मार्केट ओरिएंटेड प्राइस मेथड में तीन है। एक, जो मार्केट में प्राइस कर रहा है उसके सेम रखना, दूसरे में बिलो रखना और तीसरे में अबव रखना। ओके,
थैंक यू।